अपनी सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग एट कॉस्मे स्टूडियो एंड रेनबो ओबेसिटी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक होगा बादाम और अखरोट के हवाले से। सर्दियां आते साथ ही ड्राई फ्रूट की कंजम्पशन, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना और इसके इस्तेमाल से क्या फ़वायद होंगे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बादाम और अखरोट दोनों के अंदर ओमेगा 3 होता है। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिन बच्चों की डाइट में ओमेगा 3 ज़्यादा नहीं होते, आप देखिए वो बच्चे यूजुअली पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, वो क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और अगर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो तो ऐसे बच्चे बोलना भी लेट शुरू करते हैं एंड उनके हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी ओमेगा 3 के साथ रिलेट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, ओमेगा 3 का रोल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक डिजीज़ से बचाने के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हार्ट हेल्थ में सबसे पहली जो चीज़ आती है, जो हम बीइंग पाकिस्तानी हम सबका सबसे बड़ा मसला भी है, वो है कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि हमारे आप कह सकते हैं ग़िज़ाएँ कुछ ऐसी हैं, हम भून भून के खाना खाते हैं, जिसकी वजह से 90% आवाम का तो वैसे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हुआ होता है, या बॉर्डर लाइन पे होता है, या कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री होती है उनकी फैमिली में। तो हमें ये कोलेस्ट्रॉल से फाइट करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए हमें कुछ फूड उनकी डाइट प्लान में ऐड करनी होती है। बादाम और अखरोट जो है वो हम यूजुअली ऐड करते होते हैं। ये ओमेगा 3 इनमें होता है, हेल्दी फैट्स आप कह सकते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हार्ट हेल्थ से रिलेटेड होता है, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला है ये उसको भी नीचे लाने में मददगार साबित होते हैं। जिन लोगों का शुगर का मसला होता है ये उसको भी नीचे लाने में मददगार साबित होते हैं। अगर किसी का शुगर का मसला है तो उसे चाहिए वो स्नैक्स में बादामों का इस्तेमाल करे, ताकि शुगर जो है वो कंट्रोल की जा सके। शुगर के पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जो बादाम और अखरोट है इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं भी नहीं। हेल्दी स्नैक का ये काम कर सकते हैं। या अगर किसी को भूख ज़्यादा लगती है, ब्रेकफास्ट में पूरी रोटी खा के भी उन्हें लगता है अभी भी भूख लगी हुई है, तो वो ब्रेकफास्ट में बादाम या अखरोट ऐड कर सकते हैं। बादाम कोशिश ये करनी चाहिए कि छिलका उतार के, रात को भिगो के छिलका उतार के इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। छिलका उतार के बादाम इस्तेमाल करने से बादामों की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। जो बादामों के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा बादाम और अखरोट दोनों के अंदर विटामिन ई होता है, जो कि बहुत सारे, देखिए कैंसर की डिफरेंट टाइप्स है ना, उनमें से कुछ टाइप्स, सर्टन टाइप से बचाने के लिए विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ से भी बचाने में विटामिन ई काफ़ी मददगार साबित होता है। फिर अगर देखा जाए स्किन के लिए, बादाम और अखरोट अगैन ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 सिर्फ और सिर्फ हार्ट हेल्थ के लिए नहीं होता, स्किन के लिए, आंखों के लिए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक होता है इसका, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा बादाम और अखरोट फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। फीलिंग ऑफ फुलनेस से मुराद ये, अगर आपने इनका इस्तेमाल किया है, चूँकि इसके अंदर फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, काफ़ी देर तक पेट भरा रहेगा। इसके अंदर प्रोटीन की भी अच्छी मिकदार होती है, तो ये वज़न भी नहीं बढ़ने देते। जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो कामयाब कोशिश कर रहे हैं चाहे वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो बादाम और अखरोट जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, ताकि वेट लॉस में मदद साबित हो सके और वेट लॉस में ये मददगार साबित हो सके, और ये काफ़ी हद तक वेट लॉस कराने में इफ़ेक्टिव भी साबित होंगे। किस टाइम पे इनको इस्तेमाल करना चाहिए, कोशिश ये करें नाश्ते में इनका इस्तेमाल करें, या शाम 4 से 5 बजे के दरमियान एज अ स्नैक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के टाइम 10 से 11 के दरमियान में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नाश्ते के साथ होती है, तो आप नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 जब आपने लंच किए हुए 2 से 3 घंटे हो गए आप तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मूड को बेहतर करने में भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन का मसला होता है, स्ट्रेस का मसला होता है, तो ये मूड को एलिवेट करने में, मूड को बेहतर करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिन लोगों को टेंशन है, डिप्रेशन है, काम से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, उन्हें चाहिए वो अपनी डाइट में इन दोनों का इस्तेमाल ज़रूर करें।